कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस का दौरा किया। यहां पहुंचकर उन्होंने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हाथरस हादसे पर दुख जताया और कहा कि हाथरस हादसा बेहद दुखद है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिए जाने की भी अपील की। राहुल ने कहा कि इस हादसे से बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मौत हुई है। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई हैं। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी। और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो है? जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी, देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी। उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अब एक तरफ जहां राहुल गांधी यूपी सरकार पर पीड़ितों को सही मुआवजा न देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पूरे मसले पर योगी सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने पलटवार किया है। संदीप सिंह ने राहुल के तमाम आरोपों को नकार दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस नेता पर घटना स्थल पहुंचकर राजनीति करने और सिर्फ फुटेज खाने के आरोप लगाए हैं। देखिए, जैसे कि हम सब लोगों को ज्ञात है कि बड़ी ही गंभीर घटना है, और हम सब लोग जब से ये घटना घटी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोग, हम लोग इस घटना में जितने भी लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं, हर एक व्यक्ति को राहत कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं, राहत पहुंचाने में हम सब लोग लगे हुए हैं। जितने भी घायल हैं, उन सभी घायल व्यक्तियों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा देने में हम सब लोग लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि जितने भी इस घटना के अंतर्गत लोग जिनकी जान चली गई है, उन सभी परिवारों से भी हम सब लोग, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग जाकर के मिल रहे हैं। अपनी शोक संवेदना उन परिवारों तक हम सब लोग व्यक्त कर चुके हैं। लगभग हर एक परिवार तक हम सब लोग पहुंच गए हैं। और जो धनराशि भी, एक सहयोग की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो दी गई थी, 2-2 लाख रुपए की धनराशि, वो धनराशि के चेक भी हम सब लोग वितरित लगभग हर जगह पे किए जा चुके हैं। मैं स्वयं भी परिवारों में जाकर के, उनके घर पे जाकर के, मिल करके उनके साथ में उनका दुख बांटने का काम हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने किया है। ये घटना बड़ी ही दुखद है, और आज जब इस तरह की घटना के बीच में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि लोग इस बड़ी दुखद घटना में भी राजनीति को करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आज जितने भी हमारे इस घटना के अंतर्गत कुछ मृतक थे, उन परिवारों से जाकर के मिले हैं, और जाकर के उन्होंने यहाँ पर भी शोक संवेदना व्यक्त करने की जगह वहाँ पे राजनीति को करने का प्रयास किया। हम सब लोगों ने जो धनराशि वहाँ पे पहुँचनी थी, वो धनराशि भी पहुँचा दी गई है। और आज देखा गया कि जो राहुल गांधी जी हैं, वहाँ पे परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त करने की जगह उनके साथ में
बल्कि दुख बांटने की जगह वहां पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि जो परिवार है उनके साथ में सेल्फी खिंचाते हुए फोटोज आ रही हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को देखना चाहिए गंभीरता से। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं जो घटना स्थल था वहां पर गए, हम सब लोग भी स्वयं घटना स्थल पे गए। पूरी घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें प्रथम एफआईआर रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ हमारी सरकार के द्वारा पूरी कार्रवाई की जाएगी। हम इस पे पूरी तरह से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी प्रेस में ये चीज कही और मैं भी दोबारा से कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो इस घटना में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाथरस की हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सिकंदरा राव में चल रहे सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग शिविर में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। इस हाहाकारी घटना के बाद से नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की कोई खबर नहीं लग पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।